इमेजिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मिठाई, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट आप इतनी खुशी से खाते हैं वो आपकी मेमोरी को कमजोर कर रही है, डिसीजन मेकिंग को खराब कर रही है और आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के दलदल में धकेल रही है। जी हाँ, एक्सेस शुगर सिर्फ मोटापा या डायबिटीज ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को धीरे धीरे खाने का काम कर रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी साइंटिफिक सच्चाई बताऊंगा, कैसे ज्यादा चीनी खाने से आपका दिमाग कमजोर होता है, किन किन मानसिक बीमारियों से इसका गहरा रिश्ता है और इससे बचने के लिए क्या सही तरीका आप अपनाएं। अगर आप अपनी मेंटल परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। क्या ज्यादा चीनी खाने से दिमाग सच में खराब होता है? मिथ क्या कहता है? शुगर खाने से बस मोटापा बढ़ता है, दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता। बट फैक्ट ये है कि ये पूरी तरह गलत है। एक्सेस शुगर दिमाग के काम करने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। अब बात करते हैं रिसर्च और डाटा क्या कहता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार ज्यादा चीनी खाने से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है जिससे कॉग्निटिव फंक्शन कमजोर हो जाता है। UCLA की एक स्टडी में पाया गया कि हाई शुगर डाइट से मेमोरी पावर कमजोर होती है और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज पर बुरा असर पड़ता है। जामा नेटवर्क की स्टडी के अनुसार ज्यादा चीनी खाने से डिप्रेशन का खतरा 30% तक बढ़ सकता है। दिमाग पर ज्यादा चीनी खाने का असर क्या पड़ता है? जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो ये 4 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, ब्रेन इन्फ्लेमेशन और न्यूरॉन डैमेज। ज्यादा शुगर खाने से दिमाग में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ती है जिससे ब्रेन सेल्स धीमे धीमे डैमेज होने लगते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? आपका फोकस और मेमोरी कमजोर होने लगती है। एल्जाइमर्स और डिमेंशिया के मरीजों में हाई शुगर लेवल पाया गया है। दूसरी बात, डोपामिन का क्या खेल है? शुगर आपकी आदत बन जाती है। चीनी खाने से डोपामिन जो एक हैप्पी हार्मोन है रिलीज होता है जिससे आपको टेम्परेरी खुशी मिलती है। यही कारण है मीठा खाने के बाद अच्छा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग रिवार्ड सिस्टम का आदी हो जाता है और फिर आपको बार बार मीठा खाने की तलब लगती है। शुगर क्रैश होता है जिससे थकान और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल परफॉर्मेंस गिरने लगती है। तीसरी बात, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्रेन एनर्जी ब्लॉक होता है। ज्यादा चीनी खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब दिमाग को सही से ग्लूकोज नहीं मिलता तो आपको ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन और मेंटल फटीग महसूस होती है। यही कारण है कि ज्यादा शुगर खाने के बाद सुस्ती और आलस आता है। चौथी बात, एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा चीनी खाने से कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ता है। इसका सीधा असर आपके मूड, स्लीप और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। WHO के अनुसार ज्यादा शुगर का सीधा कनेक्शन एंजाइटी और डिप्रेशन से है। यानी ज्यादा चीनी खाने से सिर्फ दिमाग कमजोर नहीं बल्कि मानसिक बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। ज्यादा चीनी खाने से कैसे बचें? पहला, हिडन शुगर्स को पहचानें। सिर्फ मिठाई या कोल्ड ड्रिंक ही नहीं बल्कि बिस्किट्स, ब्रेड, सॉसेसेस और पैकेज फूड में छुपा हुआ शुगर होता है। जब भी आप कोई पैकेट खरीदे तो पीछे इंग्रेडिएंट्स का लेबल देखें। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ग्लूकोज सिरप, सुक्रोज, ये सब हिडन शुगर्स हैं। दूसरा, नेचुरल शुगर्स पर शिफ्ट करें जैसे शहद, फल जैसे एप्पल, बेरीज, बनाना, नारियल शुगर जो कोकोनट का शुगर होता है उसको इस्तेमाल करें। तीसरी बात, सही मात्रा में शुगर कंज्यूम करें। WHO के अनुसार दिन भर में 25 ग्राम यानी 6 चम्मच से ज्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में लोग 50 से 100 ग्राम तक शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। चौथी बात, शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए डोपामिन डिटॉक्स करें, जैसे कोल्ड शावर्स लें, नेचुरली डोपामिन बूस्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज करें, ये आपको नेचुरली हैप्पी और एक्टिव रखेगा। 7 से 10 दिन के लिए शुगर डिटॉक्स करें, इससे आपके ब्रेन की सेंसिटिविटी वापस आ सकती है। पांचवी बात, सही डाइट अपनाएं, शुगर्स की डिपेंडेंसी खत्म करें। हेल्दी फैट्स लें जैसे नट्स, एवोकाडो, घी, कोकोनट ऑयल लें। प्रोटीन बढ़ाएं जैसे एग, पनीर और चिकन। फाइबर रिच डाइट लें जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स या ओट। अब आप समझ गए होंगे कि ज्यादा चीनी सिर्फ मीठा जहर ही नहीं बल्कि दिमाग को धीरे धीरे खत्म करने वाली एक स्लो पॉइजन है। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लेस शुगर लिखकर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हिडन डेंजर से बच सकें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे साइंस बैक हेल्थ टिप्स मिलते रहें।